नमस्कार। गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। इदं यत् खलु उचितं योग्यं भवेत् यत् संपूर्णमेव इदं व्याख्यानं संस्कृतभाषया एव प्रस्तुतं करोमि, किन्तु व्यवहारसौकर्यार्थं सर्वेषां सुबोधार्थं सुगमार्थं च आंग्लभाषायां हिंदीभाषायां वा प्रस्तुयनं व्यावहारिकतः सुकरं भवेत्। तस्मात् अतः परं हिंदी अथवा आंग्लभाषायां विषयस्य विवरणं कर्तुम् उचितं स्यात् इति मन्ये। स्वकीया नास्ति आंग्लवाक् अपि तस्यां वयं बुधाः, देववाण्यास्तु का भीति सा तु अस्माकं महामाता। ये मेरा एक स्वरचित श्लोक है। बहुत पुरानी आदत है कि मनाचे श्लोक तैयार करावे, कपोल कल्पित स्वरचित श्लोक बताने की बहुत पुरानी आदत है। तो उसमें ये व्याख्यान के आरंभ में ये श्लोक बता रहा हूँ कि स्वकीया नास्ति आंग्लवाक्, इंग्लिश भाषा हमारी स्वकीय नहीं है। अपि तस्याम वयम बुधाः, फिर भी हम उसमें पंडित हैं। देववाण्यास्तु का भीति, फिर जो देववाणी है उसके प्रति हमें भय नहीं होना चाहिए कि ये दुर्घट है, दुष्कर है, दुर्बोध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सातु अस्माकम महामाता, वो हमारी महामाता अर्थात दादी है, हमारी भाषाओं की जननी है। तो जो हमारे विभाग का शीर्षक है संस्कृत संहिता सिद्धांत, तो हमारी संहिता भी संस्कृत में है और विभाग का नाम भी वही है। तो जितना हम संस्कृत भाषा में खुद को विशारद करेंगे, पारंगत करेंगे, प्रवीण करेंगे, उतना उन संहिताओं में जो विषय प्रस्तुयन हुआ है उसका हमें सुबोधता से लाभ होगा। तो आज दो विषयों पर यहाँ पर विचार रखने हैं, षट पदार्थ और उसके बाद पंचमहाभूत। पंचमहाभूत का विषय बाद में इसलिए रखूंगा क्योंकि वो षट पदार्थों में एक है। तो पहले जो व्यापक विषय है षट पदार्थ, उसके बारे में, फिर जो उसमें से एक है पदार्थों में एक, द्रव्यों में पहले 5, तो पंचमहाभूत ऐसे बाद में रखेंगे। ठीक है। तो ये मेरा डिजिटल प्रेजेंस है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। संस्था की अनुमति से बाद में जितने भी लेक्चर में देता हूँ पूरे भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन, वो सारे इंटरनेट पर उपलब्ध करवाता हूँ, जिससे कि आप जैसे आदरणीय विद्वान अध्यापकों को उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है, किंतु उस बहाने जो आने वाली पीढ़ी है उसमें जो नवीन वैद्य है, विद्यार्थी है, उनके प्रति कुछ उसका उपयोग हो सकता है, इस भावना से। नेक्स्ट, तो पहले ये कुछ स्वीकृतियां हैं। आई नो माई लिमिटेशंस एंड आई डू एक्सेप्ट इट। ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ आपके सामने विषय रखा और उसके बारे में आपने मुझे कुछ बाद में प्रश्न पूछा तो मैं निरुत्तर हो जाऊंगा, ऐसे हो सकता है, क्योंकि मुझे मेरे मर्यादाओं की जानकारी है और उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो मेरे जो विचार हैं ये एक हम एक्सरसाइज के रूप में, एक अभ्यास के रूप में, आपण ज्याला मराठीत उजळणी म्हणतो, रिविजन के रूप में देखिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो 3 इडियट का डायलॉग है कि इंजीनियरिंग आप मुझसे बेहतर पढ़ाना जानते हैं, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको इंजीनियरिंग पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ाते कैसे है इसलिए आया हूँ। लेकिन मैं पढ़ाते कैसे है इसलिए भी नहीं आया हूँ। इस बहाने कल्याण मित्र संवाद हो जाता है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा विषयों के बारे में आदान प्रदान होता है। इतनी ही भावना से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, न कि निमंत्रित व्याख्याता के रूप में, गेस्ट स्पीकर के रूप में। मैं यहाँ पर जो भी कुछ प्रस्तुत करूँगा, मेरे विचार, उसमें जो आपको स्वीकारनीय लगे, अच्छा लगे, उचित लगे, योग्य लगे, शास्त्र सम्मत लगे, वो सारा मेरे गुरुओं की कृपा है। ये फिर से यहाँ पर एक दूसरा मेरा स्वरचित श्लोक आप देख रहे हैं जो इस फोटो के साइड में है। माधवाय दिलीपाय वीराय तुलाय च दिवाकर समीराभ्याम अनिलाय नमो नमः। मैं मेरे सद्भाग्य से पुणे में पढ़ा हूँ। मेरा आयुर्वेद का जो भी अस्तित्व है वो आज से 33 साल पहले मैं पुणे में पढ़ा हूँ। इस कारण से है, और इस कारण से है कि मैं इन गुरुओं की छत्र छाया में था। इसमें से पहले हैं माधव आय, दैट इज माधव कोल्लटकर, जो आज नहीं है। 6 नवंबर 1992 को
नहीं रहे। दूसरे है दिलीप आयत, दैट इज दिलीप गाड़िये, जिनके कारण मैं आयोग में है। बाकी लोगों को आप उतना जानते नहीं हैं, विजय भंडारे, अतुल चंद्र ठोंबरे, दिवाकर जुवेकर, जिनको पूरा भारत शायद जानता है, वो है समीर जमदग्नि। और जिसका नाम सबके अंत में लिखा है, जो आज नहीं है, वो ये है अनिल पानसे। क्षमा करे, कुछ कितना भी प्रयास करे, कितना भी समय चला जाए, भावनाएं वैसी ही रहती हैं। जब ये थे अस्तित्व में, आज नहीं है। आज इसी साल 25 अप्रैल को ये नहीं रहे। जब थे तो भी, जब इनका उल्लेख होता था तो भी मेरी कंठरोधता होती थी, आवाज थम जाती थी। आज तो है ही नहीं, व्यावहारिक या दैहिक रूप में नहीं है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक है। इसलिए पहले ये मान्य करता हूं कि जो भी मैं आपके सामने अच्छा प्रस्तुत करूंगा, स्वीकार्य प्रस्तुत करूंगा, सुसंगत प्रस्तुत करूंगा, ये सब इस व्यक्ति की देन है। मैं एक ऐसा सद्भाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जिसको उसका सन्मित्र और उसका गुरु और उसका ईश्वर एक ही व्यक्ति में प्राप्त हुआ। वो ये अनिल पानसे। तो उसको नमस्कार करके मैं ये व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अनिलाय नमो नमः। संस्कृत साहित्य सिद्धांत विभाग का विषय है, तो हर विषय का जो शुरुआत है वो इसी श्लोक से होनी चाहिए। तो मैं भी उसी श्लोक से इसका आरंभ करूंगा। आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। तो आदर की जो व्याख्या अरुंधति ने दी है वो इस प्रकार से है कि परमादरः पाठ अवबोध अनुष्ठान रूपो उत्कृष्टो यत्न कार्य। डोंट गिव अ ट्राई, चांस से नहीं, डिटर्मिनेशन, ट्राई से नहीं, एफर्ट से काम करना है। और उत्कृष्ट यत्न कार्य, द बेस्ट एफर्ट्स आर टू बी एम्प्लॉयड, देन ओनली यू हैव रिस्पेक्ट, आदर फॉर योर आयुर्वेद। और वो भी 3 प्रकारों से, पाठ, अवबोध और अनुष्ठान। तो हमें लगता है कि हमारा संहिता डिपार्टमेंट है, तो पाठ और अवबोध इतना ही हमारा कार्य क्षेत्र है, क्योंकि हम तो नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। मेरे जो गुरुजी थे, एमडी के गाइड थे, राम बाबू द्विवेदी, आरबी द्विवेदी, अभी आप इस सत्र के सबसे अंतिम दिन जिनको सुनेंगे वो आदरणीय मेरे सन्मित्र उपेंद्र दीक्षित, उन्होंने उनके बारे में लिखा था, द रेयर मोस्ट जेंटलमैन सर्वाइव ऑन द अर्थ। तो इतना एक अच्छा आदमी है आरबी द्विवेदी, उनका मैं शिष्य हूं। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी संहिताएं नॉन क्लिनिकल हैं तो उस पर आधारित बाकी के विषय, बाकी के डिपार्टमेंट और बाकी का आयुर्वेद कैसे क्लिनिकल हो सकता है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वी आर नॉट नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट, वी आर द क्लिनिकल, वी आर द ओनली क्लिनिकल डिपार्टमेंट। अगर बाकी विषयों से संहिता का पार्ट निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा। इसलिए अभिमान होना चाहिए कि हम इस डिपार्टमेंट से हैं। अस्तु, तो 3 भाग होते हैं, पाठ, अवबोध और अनुष्ठान। और हम जो भी पाठ करते हैं, अवबोध करते हैं, उसका उद्देश्य अनुष्ठान है। ये केवल वाग्भट ने लिखा ऐसे नहीं है, ये तो वाक्य अरुंधति की टीका से है, अष्टांगहृदय सूत्रस्थान 1 की टीका से है। लेकिन ये जो 3 शब्द आते हैं, ये आते हैं अष्टांगहृदय उत्तर तंत्र 40 श्लोक नंबर 82 से। पाठावबोधानुष्ठान ही अधिगच्छत ततो ध्रुवम धीर्घंधीतम आरोग्यम धर्मम अर्थम सुखम यशः। आपको जीवन में जो कुछ चाहिए वो सारा पाठ अवबोध अनुष्ठान से मिल जाएगा। ये वाग्भट का वाक्य है। वही चरक ने लिखा है, चरक सिद्धि 12 के अंतिम श्लोक में,
वो लिखता है इदम अखिलम अधीत्य, अधीत्य अर्थात पाठ, विमर्शति यो अभिमना, विमर्शति अर्थात विमर्श करता है, अवबोधन करता है, और प्रयोग नित्य, उसका उपयोग करता है जीवन में, केवल पढ़ता नहीं है, वो करके देखता है। तो ये जो पाठ है अवबोध अनुष्ठान है, ये वाग्भट ने भी लिखा, चरक ने भी लिखा, सुश्रुत ने इसका थोड़ा इलाबरेशन किया। वाक्सौष्ठवेत विज्ञाने प्रागल्भे कर्म नैपुणे तदभ्यास सिद्धौच यथेताध्ययनांतगा, अध्ययन का अंतग, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो वाक्सौष्ठव से लेके सिद्धि तक, सिद्धि यानी श्योर शॉर्ट सक्सेस। तो अनुष्ठान यह हमारा अंतिम पड़ाव है, अंतिम हमारा गंतव्य है, हमारा कर्तव्य है। वही चरक ने सूत्र स्थान 16 में लिखा, या भी क्रिया जायन्ते शरीरे धातव समाह कर्म तद्भिषजाम स्मृतम। हमारा काम क्या है? हमारा काम पढ़ाना है? नहीं, हमारा काम है धातुओं का साम्य प्रस्थापित करें। कर्म तद्भिषजाम स्मृतम, धातु साम्य, यह इस तंत्र का प्रयोजन है। धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम, यह चरक सूत्र 1 में लिखा है, कार्यम धातु साम्यम इह उच्यते। इह अस्मिन् तंत्रे हमारा कार्य क्या है? धातु साम्य। अगर कार्य है तो कार्य कारणवाद के अनुसार उसका कारण होना चाहिए। कारण क्या है? तो कारण है इत्युक्तम कारणम। यह शब्द चरक का है, मेरा नहीं है। यद्यपि हमारे आज के इस व्याख्यान का शीर्षक षट पदार्थ है, वो वैशेषिकों से बोरो किया हुआ है। जिन षट पदार्थों को वैशेषिक षट पदार्थ कहते हैं, उनको चरक क्या कहता है? इत्युक्तम कारणम। ये कारण है, ये पदार्थ नहीं है। ये क्या है? ये कारण है। इन कारणों के द्वारा हम हमारा कार्य संपन्न करेंगे। हमारा कार्य है धातु साम्य, हमारा कर्म है वो धातु साम्य के लिए कुछ करे। कर्म तद्भिषजाम स्मृतम। तो सामान्य विशेष से लेके कर्म समवाय तक ये जो सारा लिस्ट है, या वैशेषिकों का जो लिस्ट है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भावा सप्त पदार्थ, ये जो सारा है, ये सप्त पदार्थ या षट पदार्थ नहीं है, अपितु ये कारण है, ये शुरुआत है, ये हमारे रोज के कर्म का आधार है। इस रूप से उसे देखना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, ये षट पदार्थवाद नहीं है, ये षट कारणवाद है। तो ये 6 कारण है, तो इनको हम क्रमशः देखते जाएंगे। किंतु जैसे मैंने आपको कहा कि ये नॉन क्लिनिकल, थियोरेटिकल, सैद्धांतिक ऐसी बातें नहीं है। ये सारा जो है ये क्लिनिक के लिए है। अष्टांग सूत्र स्थान के पहले 5.5 श्लोक आयुर्वेद अवतरण को बताते हैं। ब्रह्मा स्मृत आयुषो वेदम से लेकर कृते अष्टांगोदम अष्टावंगाने तस्याहुस, यहाँ 5.5 श्लोकों तक आयुर्वेद अवतरण बताता है। 5.5वें श्लोक के बाद जो चरण आता है, 6ठे श्लोक का दूसरा चरण, वो आता है वायु पित्तम कभश्चेति त्रयो दोषा समासतः। इसके ऊपर अरुण ने बड़ा विवादास्पद टीका लिखी है कि 4 दोष क्यों नहीं होते, रक्त क्यों नहीं वगैरह वगैरह। अरे बच्चा अभी एडमिट हुआ है यार, अभी फर्स्ट ईयर को एडमिशन लिया है, पहले अध्याय का 5वां सूत्र पढ़ रहा है, तुम क्यों उसको वाद में लेके जा रहे हो कि 4 दोष होते कि नहीं 3 दोष होते, क्यों? चरक के संहिता के सूत्र स्थान के पहले चतुष्क का नाम औषध चतुष्क है। औषध स्वस्थ निर्देश कल्पना रोग योजना षट चतुष्का क्रमेणोक्त सप्तमश्चान्न पानी कहा। तो औषध चतुष्क पहले क्यों? सीपी शुक्ला जी थे, मैं जामनगर में प्रैक्टिस करते थे, उनको लिविंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चरक ऐसे कहा जाता था। चरक का लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता चरक का कोश। हमने देखा है उसको कैसे तंबाकू मलते मलते तो व्याख्यान देते थे, हाँ अभी निकालिए चरक का पेज नंबर अमुक अमर का ऊपर दाहिने कॉलम में ऊपर से 13वीं लाइन में देखिए चक्रपाणी ने अमुक लिखा है। आप चरक संहिता निकालेंगे कब, तब तक वो आगे चालू हो जाते थे। ऐसे लोग मैंने मेरे आंखों से देखे मेरे सामने। तो उनका ये कहना था कि चरक ने चतुष्कों की रचना में पहले औषध चतुष्क क्यों लिखा? क्योंकि जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसको अष्टांग हृदय, संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद इतिहास ऐसे पढ़ाओगे तो वो उसको कैसे लगेगा कि मैं डॉक्टर हूँ? नहीं लगेगा। वो जब डगला पहन के वो एनाटॉमी में एक बार उसको स्काल्पेल चलाता है कैडेवर पर, तब लगता है कि हाँ कहीं जाके मैं डॉक्टर हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए चरक के पहले चतुष्क का नाम औषध चतुष्क है। पहले 4 अध्यायों में वो 750 से ज्यादा औषधियों का परिचय करवाता है। तो हमारे विभाग का ये काम बनता है कि हमारे हर वाक्य का हमारे विद्यार्थियों को ये अनुभव दे दे कि ये इस प्रकार से व्यवहार में उपयोगी है। पदे पदे प्रत्यम आवहंती। इस आदमी का मैंने आपको फोटो दिखाया, अनिल, ये हमसे 2 साल सीनियर थे। कितने साल? 2 साल सीनियर। इस आदमी ने हमें रोज 1.5 घंटा 1.5 साल तक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की टीका पढ़ाई, जब सिलेबस में अष्टांग संग्रह हुआ करता था 1988 में। हमने संग्रह खोल के नहीं देखा है पूरे बीएमएस करियर में। जिंदगी चलती है, क्लास चलता है, करियर चलता है, प्रोफेसरशिप चलती है, प्रैक्टिस चलती है, वो सारी की सारी अकेले वाग्भट पर चलती है।
हम वाग्भट जीते हैं, वही प्रैक्टिस वाग्भट। तो उसने 1.5 साल रोज 1.5 घंटा हमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की टीका पढ़ाई, और 1.5 साल में क्या पढ़ाया, पहले 5 अध्याय। हम यहाँ 1 साल में सूत्र स्थान की 30 अध्याय कंप्लीट कर जाते हैं। फर्क देखिए क्या हो सकता है। तो 1989 में नई बैच आ गई, तो अभी अनिल बोला कि अगले सारे बैचेस की टीका तुम्हें ही लेनी है, मैं 3rd ईयर में जा रहा हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है, 1989 से बड़बड़ कर रहा हूँ, इस प्रकार से। अस्तु, तो हमारा काम क्या है कि अनुष्ठान है। तो हमें चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यमावंती, पद पद का पद पद पर प्रत्यय आना चाहिए। वैसे समय ये वाक्य है। अनिल का ये कहना था कि आप जो भी शब्द पढ़ोगे पद पद, उसका हर पद पद पर, हर कदम पर आपको अनुभव आना चाहिए। जो व्यवहार में देखोगे उसको शास्त्र में ढूंढो, जो शास्त्र में पढ़ रहे हो उसको व्यवहार में देखने का प्रयास करो। ये तादात्म्य जब आएगा, इतकी कामला जेव्हा आम्हाला होईल, आमचे डोळे जेव्हा हृदयाने एवढे पिवळे होतील, तेव्हा आम्हाला जग हे हृदयाप्रमाणे दिसायला लागतं। तोपर्यंत ते दिसत नाही। ते तेवढं तादात्म्य देण्याचं काम, उतना जो तादात्म्य है, उतना जो अद्वैत है इसके साथ, संहिताओं के साथ, स्पेशली वाग्भट के साथ, टू बी वेरी स्पेसिफिक, शास्त्रेषु हृदयं श्रेष्ठम तत्रापि सूत्रस्थानकम प्रथमोर्धश्च तत्रापि तत्राध्याय चतुष्टयम। कालिदास के प्रति ऐसा कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, ऐसा कहा जाता है। उसका कन्वर्जन है हमने किया हो। अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा प्राप्त तंत्रयोः श्रमः, द्विवचन है। चरक शुभ की क्या आवश्यकता है अष्टांग हृदय पढ़ोगे? हमने अष्टांग संग्रह तक नहीं पढ़ा, हमने उस श्लोक को कन्वर्ट किया। अष्टांग हृदय ज्ञाते प्राक तंत्रेषु वृथा श्रमः, बहुवचन। अष्टांग हृदय पढ़ोगे तो आपको प्राक तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक का अद्वैत तत्व है। और वो जो हर चीज पढ़ी उसको देखा व्यवहार में, व्यवहार में जो देखा उसको शास्त्र में ढूंढने का प्रयास किया। इसलिए मेरा ये मानना है कि पाठ अवबोध यह अनुष्ठान का आधार है, और अनुष्ठानगामी अगर ये नहीं है तो व्यर्थ है। इसलिए ये जो 6 चीजें आपके सामने हैं, उनका मैं आपको अनुष्ठान के साथ क्या संबंध है ये बताने के लिए आया हूं। बाकी इसके बारे में जो निरुक्ति है, व्युत्पत्ति है, प्रकार है, मतांतर है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो ये है अनुष्ठान। ये कुछ केसेस मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इस केसेस का इन षट पदार्थों से क्या संबंध है, मैंने कैसे इसको प्रयोग किया, ये बताने का प्रयास करूंगा। इतना ही इस व्याख्यान का प्रयोजन है। ये कुछ रिपोर्ट्स है, देखिए, प्लीज ऑब्जर्व द डेट, क्योंकि डेट के अनुसार रिजल्ट क्या आता है। देखिए 11 मई का ये रिपोर्ट है, अभी हाल के ही पेशेंट है सारे। फास्टिंग है 400, पीपी है 450, यूरिन शुगर रेड पीपीटी यानी 4+ है। ये 1 महीने बाद एग्जैक्टली 11/5, 13/6, ये 13/6 का रिपोर्ट है। टोटली नॉर्मल है 129 और 148, 15 1 महीने में। ये है दादी 66 साल की, इसका बेटा भी डॉक्टर है, इसकी बहू भी डॉक्टर है, दोनों के दोनों डॉक्टर हैं। इंसुलिन चालू है, फिर भी परिस्थिति ऐसी है। 10 साल का डायबिटीज है, HbA1c 11.6 है। ऑपरेशन नहीं हो रहा है कैटरैक्ट का, क्योंकि फिजिशियन का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है फिटनेस का। 1 साल से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये आए 29 जुलाई को, 2 महीने पहले। ये 15 दिन के बाद का रिपोर्ट है। 142 और 122, 3 हफ्ते पहले दीनानाथ में कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो गया। ये हमारे यहाँ की पेशेंट है, नासिक के कांदा व्यापारी हैं। 205, 264, 3+ शुगर है। मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट है, 2004 के संगमनेर में पढ़ा करते थे। उनके बड़े भाई हैं, निफाड़ के आगे रहते कहीं पर। वहाँ पर उन्होंने यूट्यूब पर मेरा लेक्चर सुना, डायबिटीज के बारे में, अपने भैया को बताया कि ऐसा ऐसा करो, कर लिया। ये 15 दिन के बाद का पिक्चर है, 98 और 115। अच्छा, आपको भी पता है कि BSL इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो तो कि आपको 3 दिन भूखा रखूंगा, BSL नीचे आ जाएगी, 3 दिन मीठा खिलाऊंगा, BSL ऊपर चली जाएगी। HbA1c इज मोर इम्पॉर्टेंट। दिस इज HbA1c 10.2 और 1 महीने बाद 7.5, 1 महीने में 3 से नीचे। ऐसे कुछ संतर्पण जन्य विकारों के बारे में मैंने आपके सामने रखा। ये अपतर्पण जन्य है। अल्फा एसिड डिजेनरेशन 1600 से ज्यादा केसेस ट्रीट कर चुका हूँ 23 साल में। जो केस 2002 में ट्रीट किए हैं वो आज भी अपने पांवों पर खड़ी है। अल्फा S1 टोटली डिजेनरेटेड, SLR 0, ऐसी स्थिति बेड रिडन, एक भी पेशेंट को बस्ती नहीं दिया। वर्टिब्रल डिजेनरेशन है, आप उसका निदान क्या करेंगे अपनी परिभाषा में? अस्थिक्षय करेंगे, और क्या कर सकते हैं? उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तिक्तक शीर बस्ती करेंगे। कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आपको सारा पता है, पूरा महाराष्ट्र करता है तिक्तक शीर बस्ती।
उसमें मैंने नया क्या बता रहा है आपको। पाठांतर है जातान क्षीरधरते तिक्त संहितेर बस्ती स्थिता बस्ते क्षीरधरते तिक्त को उपहितानि। ये पाठ है, अवबोध है। अनुष्ठान क्या है उसका? बस्ती दिया ही नहीं, एक भी पेशेंट को बस्ती नहीं दिया हूँ। पिछले 23 साल में 1600 से ज्यादा पेशेंट ट्रीटेड है, अल्फा डिजेनरेशन के, टीकेआर के, डिस्क बल्ज के। जो लोग खड़े नहीं हो रहे थे वो अब पिछले 18 साल से अपने पांव पर चलते हैं। रेफरेंस से पेशेंट आते हैं, कहीं पर बोर्ड नहीं है पूरी दुनिया में। एक को भी बस्ती नहीं दिया विदाउट गिविंग अ सिंगल बस्ती। उसी सूत्र का पालन करके, बस्ते क्षीरधरते तिक्त को उपहितानि के, इसी सूत्र का पालन करके बस्ती दिए बिना संहिताओं के अनुसार पेशेंट ट्रीटेड है। इन सारे अनुष्ठान का, इन सारे प्रैक्टिस में होने वाले अनुभवों का एक बार नहीं, फ्लूक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, कभी तो हुआ, ऐसे नहीं है। सातत्य से सिद्धांतो नाम या परीक्षक भूविदम परीक्षा स्थाप्य के निर्णय हेतुभिष्ट साधयित्व। इसके साथ एक संतर्पणजन ने बताया, और ये बाकी के जो के इसका क्या होता है, एमआरआई रिपीट नहीं करते हैं लोग, इसलिए प्रूफ नहीं दे सकते। बीटी का एमआरआई होता है बिफोर ट्रीटमेंट का, आफ्टर ट्रीटमेंट एमआरआई कोई नहीं करता है। जितना एमआरआई में खर्चा आता है उतने में पेशेंट ठीक हो जाता है 42 दिनों में। ट्रीटमेंट बहुत लंबी नहीं है, 42 डेज इतनी ही। तो ये मेरा क्लिनिकल जो भी अनुभव है वो इस प्रकार से है। अभी यहाँ तक मैं जाता कैसे हूँ, इतना मैं आपके सामने रखूंगा इन छठ पदार्थों के विवरण के माध्यम से। इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर हूँ। मैं आपको सामान्य पढ़ाने के लिए, विशेष पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, और ना ही अगले लेक्चर में मैं आपको महाभूत पढ़ाऊंगा। कुछ देखिए ऐसा है कि हम यहाँ पर किस लिए हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपको मैं कुछ सिखा भी नहीं सकता, आप मुझसे ज़्यादा व्युत्पन्न नहीं। तो दूसरा वाक्य है मज़ा आना चाहिए, तो कुछ मज़ा आना चाहिए इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। या दूसरा उद्देश्य उसका कि थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि ये जो मेरे क्लिनिकल में कुछ अनुभव है मैंने आपके सामने रखे, उसका इन सारी चीज़ों से क्या संबंध है, तो हम इन सारे षट पदार्थों से गुजरेंगे। पदार्थ अभी पॉइंट दिए हैं सीएमई के इसमें कि इतने इतने पॉइंट आपको कवर करने, उतने मैं कवर करता हूँ। फिर वी विल गो बैक टू केसेस एंड द रिलेशंस विद द छठ पदार्थ। पदार्थ इन डिफरेंट फिलोसॉफीज, अभी एक्सरसाइज है, रिवीजन है, आपको पता है, उतना मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पहला है नास्तिक दर्शन चारवा कहता है कि भाई 4 ही भूत होते हैं, आपको पता है। जैन कहते हैं 7 पदार्थ होते हैं, उनके नाम आपको पता है, जीव, अजीव, मोक्ष, निर्जर, आश्रव, बंध, संवर। फिर बौद्ध कहते हैं कि नहीं, रूप और नाम ऐसे 2 पदार्थ हैं। फिर नाम में 4 भेद होते हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। या फिर वो भी कहते हैं कि 4 महाभूत होते हैं, 5वें महाभूत का उनके यहाँ कोई वर्णन नहीं। फिर योग कोई विशेष डिफरेंट दर्शन नहीं है, वो शेश्वर सांख्य है, इसलिए उनके पदार्थों की जो गणना है वो सांख्यों की तरह ही है, किंतु सांख्य 24 या 25 कहते हैं, योग वाले ईश्वर को मिला के और 1 बढ़ा देंगे। मीमांसक के 2 प्रकार है, प्रभाकर और भट्ट। प्रभाकर कहते हैं 8 हैं, कुमारिल कहता है 5 हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, शक्ति, परतंत्रता, सादृश्य, संख्या, यह प्रभाकर के पदार्थ है। कुमारिल के 5 ही हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। फिर न्याय वैशेषिक, ये कोई स्वतंत्र दर्शन नहीं है, आपको भी पता है, दोनों का समन्वयात्मक अध्ययन जो होता है तर्कसंग्रह के अनुसार वो है। तो वो लोग सप्त पदार्थ मानते हैं, जो 7 आपने देखे, 6 आपने देखे, उसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पदार्थ इन डिफरेंट फिलॉसफी। तो ये पदार्थ मैंने आपको बताया। तो सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, द्रव्य, गुण, कर्म, ऐसे 7 पदार्थ न्याय वैशेषिक मानते हैं, जिसमें से अभाव का उल्लेख बाकी दर्शनों में नहीं है, आयुर्वेद में है। सांख्य जो है, ये चरक का जो सांख्य है ये 24 पदार्थ मानते हैं, 24 तत्व मानते हैं। लेकिन सुश्रुत का जो सांख्य है ये 25 पदार्थ मानते हैं या 25 तत्व मानते हैं। तत्वों को पदार्थ कहना है कि नहीं, इस डिस्कशन में बाद में मैं नहीं जाता हूँ, किंतु इतना मालूम होना चाहिए। आजकल चरक शरीर पढ़ रहा हूँ मैं, अभी 3रे अध्याय में हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। चरक शरीर 1 हो गया, 2 हो गया, 3रे अध्याय में हूँ, आज 9वां श्लोक पूरा करके आया हूँ। तो चरक में जो सांख्य है ये आदि सांख्य है, जिसमें प्रकृति का उल्लेख नहीं है। अव्यक्तात् जायते बुद्धिर अव्यक्तात्, इस तरह से वाक्य आता है। और अव्यक्त कौन है? अव्यक्तम आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वतो विभुर अव्ययः, तो अव्यक्त आत्मा है। और सुश्रुत में जाएंगे तो अव्यक्तम नाम, वो प्रकृति को अव्यक्त कहता है। और पुरुष पंचविंशति तमः, इस तरह से 25 का तत्व पुरुष है। तो इतना एक छोटा सा भेद सुश्रुत और चरक के सांख्यों के विवरण में है।
तो अर्वाचीन सांख्य, प्राचीन सांख्य, ऐसा कुछ उसमें वाद हो सकता है, तो उसमें हम नहीं जाते इस समय। फिर न्याय में पदार्थों की संख्या 16 है और ये 16 के 16 पदार्थ आपको चरक विमान स्थान 8 श्लोक नंबर 27 वाद मार्ग पदों में उपलब्ध होते हैं। तो जो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ विवरण का जो उपलब्धि होती है वो ऐशेषिकों में है, जिनको हम अधिकरण के रूप में यहाँ पर स्वीकृत करते हैं, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, द्रव्य गुण कर्म, इस तरह से। तो उनका जो क्रम है वो अलग है, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, सप्त पदार्थ, और हमारा जो है वो हमारे प्रयोजन के अनुसार है, सामान्य विशेषण गुणान द्रव्याणि कर्म च, इस तरह से। तो हमारी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ पदार्थ, सर्वोपयोगी पदार्थ क्या है? सामान्य है, और समवाय क्या है? उतना प्रयोग में नहीं आता, इसलिए उसको अंत में रखा है, ऐसा मेरा आकलन है, वैयक्तिक मत है, इतना ही है। अस्तु, आगे फिर षट पदार्थ इन आयुर्वेद, ये है आयुर्वेद के षट पदार्थ। सामान्य क्या है? तो देखिए, सामान्य समान नहीं है, सामान्य सदृशत्व है, सिमिलैरिटी है। सामान्य अर्थात सदृशत्व, सामान्य एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, द्रव्य सामान्य भी एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, सामान्य होता है सदृशत्व, सिमिलर, इसलिए द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, ऐसी चीजें वहां पर उल्लेखित की गई हैं। आगे फिर सामान्य क्या है? तो मैं आपको एक विचित्र बात बताऊंगा, आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी मुझे पता नहीं। सबसे श्रेष्ठ प्रमाण कौन सा है? तो ऑफकोर्स आप्त प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है, होना भी चाहिए। आज कौन आप्त है? आज कोई आप्त नहीं है। मैंने आपको पूछा कि भाई टोमेटो का रसवीर्य उपाक महाभूत प्रभाव बताओ, कौन बताएगा? मान लो किसी ने बता भी दिया, कितने लोग विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। भाई पेट्रोल का महाभूत बताओ, क्या बताओगे? भाई बता भी दिया तो विश्वास कौन करेगा? आज की स्थिति में आप्त है क्या? वर्तमान की स्थिति में कोई आप्त नहीं है, किसी ने खुद को आप्त डिक्लेयर भी किया तो कौन मानेगा उसको? यानी आज की स्थिति में आप्त प्रमाण का सद्भाव नहीं है। फिर प्रत्यक्ष तो अल्प है, उससे कुछ पता ही नहीं चलता है। मुझे बोला पेट्रोल का महाभूत बताओ, क्या बताओगे? कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उड़ जाता है, आकाश कहोगे, जल जाता है, अग्नि कहोगे, बह जाता है, द्रव कहोगे, बहुत ही उग्र गंध है, पृथ्वी कहोगे, क्या कहोगे? कुछ नहीं कह सकते। तो प्रत्यक्ष से ज्यादा बातें पता नहीं चलती है। सामने एक पेशेंट खड़ा किया तो आपको पता है उसके अंदर पीसीओडी है, बीएसएल बड़ा है, पेट स्कैन के बिना बता पाओगे मैलिग्नेंसी कहाँ पर है? नहीं, यानी प्रत्यक्ष से पता नहीं चलता है। अनुमान तो होता ही नहीं है, आयुर्वेद में अनुमान है नहीं, क्योंकि अनुमान को उदाहरण चाहिए, साहचर्य नियम चाहिए। यहाँ पुरुषम वीक्ष है, क्षण क्षण में अवस्था बदल जाती है, उदाहरण कहाँ से लाओगे? तो अनुमान नहीं होता है। युक्ति आपको आती नहीं है, क्योंकि बहु कारण भावजान योगा विमल विमल बुद्धि बुद्धि आकुली कुरियु, तो आप बहु कारण भाव को क्या देखोगे? यानी आपकी मर्यादा है वो। तो चारों प्रमाण यहाँ पर काम नहीं करते हैं, युक्ति काम नहीं करती, अनुमान होता नहीं, प्रत्यक्ष की मर्यादा है। आप तो अस्तित्व में है ही नहीं, कौन सा प्रमाण रहेगा यहाँ? जिस प्रमाण का उल्लेख चरक में नहीं है, चरक विमान में एक बार उल्लेख किया है, थोड़ा सा इतना सा, सुश्रुत ने एक बार उल्लेख किया है, लेकिन बहुतर मात्रा में जिस प्रमाण का उल्लेख है ही नहीं, वो प्रमाण आपकी चिकित्सा का आधार है, वो है उपमान प्रमाण। हमें लगता है कि उपमान क्या है? उपमान तो काव्य है, चांदी जैसे बाल है, सोने जैसे गाल है वगैरह, वो नहीं है। उपमान प्रमाण यानी यंत्रों की, पक्षियों की आकृतियां, या अगर गर्भाशय को त्रावर्ता योनि शंख की नाभि की, वो नहीं है। उपमान प्रमाण का मतलब होता है उप यानी पास, मान यानी ज्ञान, ज्ञान के पास जाने का जो साधन है वो उपमान प्रमाण है। ये मेरा वैयक्तिक आकलन है, कहीं से पढ़ा नहीं है, मनाचे श्लोक, कपोल कल्पित, अपना मत, अच्छा नहीं लगा छोड़ दीजिए। उपमान प्रमाण ही आयुर्वेद की प्रैक्टिस का आधार है, वही सामान्य आपको समझाता है। सामान्य क्या है? सदृशत्व है, सेम टू सेम नहीं है। माधुरी मधुबाला की तरह दिखती है, माधुरी और मधुबाला अलग है, तो सादृश्यत्व है, ये समानत्व नहीं है। तो हम क्या ढूंढते हैं निदान में? क्या ढूंढते हैं कि ये जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है इसके समान, इसके सिमिलर, इसके सदृश, इसके सारूप्य में इसने क्या सेवन किया होगा, ये हम ढूंढते हैं। यानी हम उस सादृश्य के पास जाने का प्रयास करते हैं। उपमान, उप यानी सानिध्यम, नजदीक, मान यानी ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है, वो अंदाज है, इसलिए वो प्रैक्टिस है। व्याधि तत्व परिज्ञानम वेदना याश्च निग्रह एतद् वैद्यस्य वैद्यत्वम न वैद्य प्रभुर आयुषा अनुमानेन कुर्वन्ति वैद्यकम न प्रतिज्ञया, ये प्रतिज्ञा नहीं है, ये अनुमान है, ये अंदाज है। तो हम उपमान की ही धरातल पर
हमारा निदान करते हैं और उपमान की ही धरातल पर हमारा चिकित्सा का धोरण चलता है, ऐसा मेरा मंतव्य है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण न आप्त है न प्रत्यक्ष है। व्यवहार में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण उपमान है और वो सामान्य के सिद्धांत पर काम करता है, ऐसा मेरा मंतव्य है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको सामान्य पढ़ाने नहीं आया हूँ। उसके सारे शब्दकोश, संदर्भ, पुस्तकों में जो विवरण है आपके पास उपलब्ध है, मैं उसमें नया क्या बताऊंगा। तो मैं आपको कुछ नई बात बता रहा हूँ। अच्छी लगे स्वीकार करिए, नहीं अच्छी लगे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं इस तरह से काम करता हूँ कि अगर BSL बढ़ी है तो उसका सामान्य मुझे ढूंढना चाहिए। उसका सामान्य क्या है? उसका सामान्य जो है वो मुझे उसके आहार में ढूंढना है, विहार में ढूंढना है। क्योंकि औषध का अर्थ क्या होता है? औषध 3 प्रकार से आता है। औषध आता है औषध, अन्न, विहार। चिकित्सा केवल औषध नहीं है, चिकित्सा औषध भी है, आहार भी है, विहार भी है। निदान क्या है? निदान आहार और विहार है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ? आहार और विहार, औषध नहीं। औषध इज फॉर करेक्शन। आहार विहार से व्याधि होता है, आहार विहार से आदमी ठीक रहता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, पेशंटला बरं वाटतं कामा नये, पेशंट बरा होता कामा नये। ऐसे कैसे? पेशंटला बरं वाटतं कामा नये म्हणजे त्याला तात्पुरता रिलीफ देऊ नका। पेशंट बरा होता कामा नये म्हणजे त्याला नुसतं बरं करू नका, पेशंट बरा राहिला पाहिजे। पेशेंट बरा रहने त्याचा आहार विहार करेक्ट करता आला पाहिजे। और उस आहार विहार को करेक्ट करने के लिए आप समानाम चानुबंधस्यात् विषमान अनुबंधन्ति, ये जो मूल हमारा काम है, ये सामान्य और विशेष के बिना नहीं होता है। बाकी मैं आपको एक विध सामान्य, मध्य सामान्य, अत्यंत सामान्य, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य ये बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको पता है, फिर से वो बताने का क्या मतलब है? नहीं। इसलिए एक नया विचार आपके सामने रखा कि उपमान प्रमाण सर्वश्रेष्ठ है। उपमान का अर्थ साहित्य मत लीजिए, उपमान का अर्थ चित्र मत लीजिए। उपमान का अर्थ है उप, पास, मानम, ज्ञानम। ध्यान के पास जाने के लिए आप जो सदृशत्व ढूंढते हो आहार में, विहार में, निदान के रूप में, और उसके करेक्शन के लिए औषध में, आहार में और विहार में, ये आपको यश के मार्ग पर ले जाता है आगे। तो ये है सामान्य। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, सामान्यम जाति है, ऐसे 2 वर्णन वैशेषिकों में आते हैं। लेकिन अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम ये ज्यादा उपयोगी है। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु कि वही चीज वहां पर नित्य रूप से उपस्थित है। नदी बहती है, आप अभी बाढ़ आ गई है, आप यहाँ पर गाड़गे महाराज ब्रिज पर जाके देखिए, वहां पर खड़े रहेंगे तो नीचे से नदी बह रही है। नदी बहती नहीं है, वहां का बिंदु आगे निकल गया, अनागत बिंदु वहां पर आके उपस्थित हुआ तो आपको लगता है कि नदी बह रही है, अनुबंध है। अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्यम, उसके समान वहां पर कुछ चीजें उपस्थित होती है। यही बौद्ध तत्वज्ञान में क्षणभंग के वाद में लिखा, संघातवाद में लिखा कि सारूप्यादे ते वेति निर्दिश्यन्ते नवा नवा, इस रूप में चरकशाला लेख में उसका उल्लेख हुआ। तो ये जो समानत्व है, ये जो अनुभूति है, ये जो अनुवृत्ति है, ये जो अनुबंध है, नित्य गत्व के बाद भी नित्यम गच्छति, फिर भी एक नया आता है। ये जो निरंतरत्व है ये सामान्य से होता है, ये सदृशत्व से होता है, सेम नहीं होता है। आपको लगता है कि बचपन का मैं वही हूं, नहीं हूं। बचपन का फोटो निकाल के देखिए, बहुत अंतर है। आज आप जिस उम्र में हो, आज से 20 साल बाद आपको लगेगा मैं वही हूं, नहीं है। जवानी का फोटो निकाल के देखिए। लेकिन ये जो अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु है वो सामान्य है, वो समान नहीं है, वो सदृश है। तो सदृशत्व ढूंढना आहार में, विहार में, द्रव्य में, गुण में, कर्म में, औषध में, ये हमारे चिकित्सा का आधार है, ऐसा मुझे लगता है। अस्तु, आगे फिर सामान्य क्या है? 3 वाक्य है। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। आपको पता है चक्रपाणी ने लिखा कि ये क्या है? आयुर्वेदोपयोगिनो धर्मेण निर्देशः। वैशेषिकों का सामान्य अलग है, हमारा सामान्य अलग है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि पेट्रोल का महाभूत बताइए, वो ऐसे बताने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड से, उसका क्या उपयोग है? कुछ उपयोग नहीं है। पेट्रोल सेवन करने के बाद जो होगा वो महाभूत मेरे लिए उपयोगी है, क्योंकि मैं शरीरांतर्गत परिणामों को देखता हूं। मेरे यहाँ के जो गुण हैं वो शारीर गुण हैं, वैशेषिक गुणों का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है। यद्यपि वैशेषिकों को हमने जरूरत से ज्यादा महत्व देखे रखा है। वैशेषिकों की खिल्ली कैसे उड़ाते हैं पता है आपको? दर्शन शास्त्र में वैशेषिकों को सबसे नीचे के स्तर पर माना जाता है। सागरम गंतु कामस्य हिमोगमनोपमन, जाना था जापान पहुंच गई चीन, लुकिंग लंदन टर्निंग टोक्यो। सागरम गंतु कामस्य हिमोगमनोपमम, वो लोग मोक्षम व्याख्यातु कामस्य षट पदार्थोपवर्णनम, ऐसे उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है। दे आर वेरी मटेरियलिस्टिक। हम मटेरियलिस्टिक नहीं है। हमें पेट्रोल का महाभूत बाहर नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल का महाभूत अंदर चाहिए। अगर मैं पेट्रोल का सेवन करता हूं तो जो होगा वो उसका महाभूत है। ब्रेड जो है बाहर मुझे दिख रहा है कि बहुत जालीदार है, हल्का है, सौशील्य युक्त है, तो आकाश प्रधान कहूंगा, लघु कहूंगा? नहीं। अंदर जाके अगर वो गौरव करेगा, अम्ल पित्त करेगा, तो वो क्या है? वो पृथ्वी जल प्रधान है।
तो हमारा जो आकलन है षट पदार्थों का और वैशेषिकों का जो आकलन है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए दर्शन शास्त्रों को बहुत ज्यादा महत्व देना ये उपयोग की बात नहीं है, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। देखिए, आयुर्वेद वेद है और दर्शन शास्त्र वेदों के उपजीव्य है। तो उपजीव्य लोगों को, डेरिवेटिव लोगों को, हमारे ऊपर जो अवलंबन है, हमसे जिनका जन्म हुआ, उनको इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता है? हम तो स्वयं वेद हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए यहां पर यद्यपि संज्ञा सामान्य है, किंतु हमारी स्वसंज्ञा तंत्र युक्ति के अनुसार सामान्य का हमारा अर्थ अलग है। वैशेषिकों को सामान्य क्या दिखता है? एक जैसा होना ये सामान्य है, हमारा वो नहीं। हमारा जिससे वृद्धि हो वो सामान्य है। फिर उसको क्लॉज दिया असति विरोध के, कि सामान्य के सद्भाव में भी वृद्धि नहीं होती है, वो है असति विरोध के। और चक्रपाणि ने और एक उदाहरण दिया, असमानात अभिवृद्धिर्भवति यथा घृतेन अग्नि मेधा जनयन्ते। तो एकांत कुछ नहीं है, ऐसे ही होगा, ऐसा अट्टहास नहीं है। सभी संभावनाओं का स्वीकार उन लोगों ने किया है। फिर तीसरा बात बताया कि शरीर से जब तक संबंध नहीं है, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पेट्रोल का महाभूत क्या, वो क्या करना है आपको? पेट्रोल का संबंध जब प्रवृत्ति उभय स्थितु शरीर में उसका संबंध आएगा तब देखेंगे ना। तो वही एक बताया कि जब ये सर्वदा सर्वभावनाम का आपको अनुभव करना है, उसके लिए प्रवृत्ति उसका शरीर में सद्भाव होगा तब देखा जाएगा। तो ये तीन बातें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ये जो वाक्य है ये कुछ लोगों के मत से द्रव्य सामान्य को अधोरेखित करता है, द्रव्य सामान्य का बोधन करता है। अगला जो वाक्य है सामान्यम एकत्व कर्म, ये जो है ये गुण सामान्य को बोधित करता है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। और तुल्यार्थता ही सामान्य, तुल्य अर्थता ही सामान्य, यह जो उसके आगे का चरण है ये कर्म सामान्य को बोधित करता है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। उसके साथ ही सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, यह अत्यंत सामान्य है, करीब करीब उसके जैसा है। सामान्यम एकत्व कर्म, यह सिमिलैरिटी है, सादृश्य है, सारूप्य है, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये मध्य सामान्य है। और तुल्यार्थता ही सामान्यम, ये अल्प सामान्य है या एकदेशीय सामान्य है, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। मेरा थोड़ा सा अलग मत है कि सामान्यम एकत्व कर्म, ये जो है ये वैशेषिकों की डेफिनेशन है कि गो के जैसा गो, गो के जैसा गो। तो ये जो गोत्व है इसमें गो दूसरे गो की जैसी है, तो ये जाति है, ये सामान्यम एकत्व कर्म इस शब्द से आता है। और ये द्रव्य सामान्य है, जैसे कि रक्तस्राव बहुत हो गया और आपने दूसरे व्यक्ति का रक्त लेके उसमें उस दूसरे व्यक्ति को, जो बाधित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति, उसको चढ़ा दिया, ये रक्त का रक्त से आपूर्ति हुआ, ये सामान्यम एकत्व कर्म है, वही है, सिमिलरिटी नहीं है, सेम है। उसी द्रव्य को उसी द्रव्य के आप्यायन से उसकी आपूर्ति करना, उसका टॉपअप करना, उसकी क्षति भर के ले आना, ये सामान्य एकत्व कर्म है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है आज, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होती है, ये सामान्य एकत्व कर्म है। ये एक्चुअली वही जाति है। इसमें गुण सामान्य की बात, कर्म सामान्य की बात, मध्य सामान्य की बात, अल्प सामान्य की बात नहीं है, एकदेशीय सामान्य की बात नहीं है। ये अत्यंत सामान्य है, ये द्रव्य सामान्य है, ये वही है। रावण योर युद्धम रावण योर युवक, ये उपमा नहीं है, ये वही है, ये एकत्व कर्म है, ऐसा मेरा मानना है। ये वैशेषिकों की जो परिभाषा है, उसी भाव पदार्थ का उसी भाव पदार्थ के साथ सामान्यत्व जो है वो जाति है, वो सामान्यम एकत्व कर्म से आता है। पहला जो है सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, वो उसके तीन क्लॉजेस के साथ प्रवृत्तिरोभयस्य, असति विरोध के, और कभी कभी असमानादपि वृद्धिर्भवति, इन सारे एक्सक्लूजन, इंक्लूजन, प्रोज और कॉन्स, उनके सारे जो क्या क्लॉजेस है उसके साथ वो आता है, जिसको चक्रपाणि ने आयुर्वेदोपयोगिनो धर्मेण निर्देशः कहा। मेरी दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्या है, देखिए मैं चक्रपाणि से ऊपर हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं आपके सामने हूँ तो इस विषय के बारे में अगर कुछ अन्य मत है, CME का मतलब होता है कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। अभी आयुर्वेद में तो 3 के 4 दोष तो होंगे नहीं, 7 के 8 धातु तो नहीं बनेंगे, 3 के 4 मल तो नहीं होंगे, 5 के 6 महाभूत तो नहीं होंगे, है ना। तो अगर इस विषय के बारे में जो प्रस्थापित मत है उससे कुछ एक भिन्न मत, शायद वो गलत भी हो सकता है, लेकिन एक भिन्न मत प्रस्थापित करने का यहाँ पर मैं प्रयास करता हूँ। एक अवसर मेरे सामने आपके
संयमी श्रवण के कारण उपलब्ध है, तो उसका मैं एक अच्छा उपयोग करने की दृष्टि से मैं आपके सामने रखता हूं कि तुल्यार्थता ही सामान्यम, यह सामान्य की कार्मुकता है, यह सामान्य का मोड ऑफ एक्शन है, यह सामान्य का हमारे लिए होने वाला सर्वाधिक व्यावहारिक उपयोग है। तुल्य अर्थता ही सामान्यम, ही का मतलब होता है अवधारणा। जब ही शब्द का प्रयोग होता है तो अवधारणा होती है। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ही शब्द जाता है तो वो अवधारणा के लिए आता है, एम्फेसिस के लिए आता है। तो तुल्यार्थता ही सामान्यम का अर्थ होता है अर्थता, तुल्य होना। अर्थ शब्द का अर्थ होता है टू सर्व द गिवन पर्पज। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि पुरुष वही है जो इन 4 अर्थों को सार्थक करे, सिद्ध करे, प्राप्त करे। यानी वही पुरुष है सत्य में जो धर्म की प्राप्ति करे, अर्थ यानी धन की प्राप्ति करे, काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे और मोक्ष की ओर उसका प्रस्थान हो। वही पुरुष अर्थ है। अर्थ का अर्थ होता है यद रुच्यति तत्, जिसकी प्राप्ति की इच्छा आपके मन में है, वो अर्थ है। यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट, यानी टू सर्व द पर्पज, है ना। किसी चीज को हम व्यर्थ कब कहते हैं कि उससे एक्सपेक्टेड काम वो नहीं होता है तो वो व्यर्थ है। किसी चीज को हम सार्थ कब कहते हैं कि उस चीज से आपको जो अपेक्षित कर्म है वो हो जाता है। कर्तव्य से क्रिया कर्म, योजना या तो युज्यते, यानी आपको अभिप्रेत कर्म अगर उससे हो जाता है तो उसे हम सार्थ कहते हैं, वो नहीं होता है तो उसको हम व्यर्थ कहते हैं। तो अर्थता का अर्थ होता है टू सर्व द एक्सपेक्टेड पर्पज। तुल्यार्थता ही सामान्यम का अर्थ होता है कि आपको उस भाव पदार्थ से, चाहे वो द्रव्य हो, गुण हो, कर्म हो, उससे आपको जो दोषक्षय या दोष वृद्धि अभिप्रेत है वो अगर होता है, दोषक्षय नहीं दोष वृद्धि अभिप्रेत है, वो अगर होता है तो वो तुल्य है। तुल्य यानी कंपेरेबल, तुल्य यानी तत्समान, वही नहीं, सिमिलरिटी है, उपमा है, उसके पास है। उपमान का अवान्तर व्यापार क्या है? सादृश्य ज्ञानम अवान्तर व्यापार। और वो सादृश्य कहने वाला जो वाक्य है अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम, तो अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण यानी इसी कार्मुकता का उपयोग आप दूसरी जगह कीजिए। और वो किस पर आधारित है? सादृश्य पर आधारित है, सारूप्य पर आधारित है ना, समानत्व पर आधारित है। सेम नहीं है, सिमिलर है, बहुतर मात्रा में वो उसके जैसा है। ये तुल्यार्थता का अर्थ होता है कि आस्या कफवर्धक है। आस्या तो एक कर्म है, वहां तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उससे कफ की वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, इसलिए आस्या और कफ ये समान है। आस्या तो कर्म है, वैसे तो आस्या कोई क्रिया है ही नहीं, अब कुछ कर नहीं रहे इसलिए आस्या है। तो आस्या कफ को बढ़ाती है, ये व्यवहार में दिखता है। और व्यायाम जो है वो वातवर्धक है, यानी वो जो क्रिया है वो किसी अन्य भाव पदार्थ के समान है, वो उस भाव पदार्थ के होने जैसा, उस भाव पदार्थ के सद्भाव का, उस भाव पदार्थ के उपस्थिति का आपको अनुभव देती है। इसलिए तुल्य अर्थता ही सामान्यम, टू सर्व द सेम पर्पज इज सामान्य। इसीलिए शतावरी जो है वो मांस को बढ़ाती है, क्योंकि शतावरी से मांस बढ़ता है, ये जो अनुभूति है, यानी शतावरी से मांसत्व जो है वो बढ़ता है। मांसत्व उसका समानत्व है, मांसत्व उसका सामान्य है, मांसत्व उसकी जाति है। किस आधार पर? तुल्य अर्थता। शतावरी से ब्रूहण नाम की चीज हुई जो साक्षात मांस सेवन से हो जाती है ना। तो आपको कि नहीं वो गुरुगुण के कारण गुण सामान्य है, आस्या जो है वो कफवर्धन करती है, वो कर्म सामान्य किए तैवेद्यम अन्यथा विनत्य। आप नामकरण कुछ भी करो, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोड ऑफ एक्शन, द कार्मुकता ऑफ सामान्य इन आयुर्वेद इज तुल्य अर्थता ही सामान्य, टू सर्व द सेम पर्पज इज सामान्य।